आज की दुनिया में हम सब सोशल मीडिया पर जीते हैं। रील बनाना, मैसेज करना और अजनबियों से दोस्ती करना आम बात हो गई है। लेकिन कभी कभी यही सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में ऐसा तूफान लाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। मेरा नाम कबीर है। मैं दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ता हूँ। आम युवाओं की तरह मेरी ज़िंदगी भी फ़ोन, दोस्तों और पढ़ाई के बीच घूम रही थी। लेकिन एक रात जब घड़ी में ठीक 2 बज रहे थे, मेरे इंस्टाग्राम पर एक अनजान अकाउंट से मैसेज आया। उस प्रोफाइल पर कोई फ़ोटो नहीं थी, नाम लिखा था सिर्फ, और लिखा था द हिडन ट्रुथ। मैसेज में लिखा था, कबीर, तुम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वह तुम्हें धोखा दे रही है। अगर यकीन न हो तो कल रात ठीक 12 बजे अपनी छत पर आकर देख लेना। मैं चौंक गया। मैं पिछले 2 साल से अपनी कॉलेज की दोस्त नेहा से बेहद प्यार करता था। नेहा एक बहुत ही समझदार और शांत लड़की थी। उस पर शक करने का कोई कारण ही नहीं था, लेकिन उस एक मैसेज ने मेरे दिमाग में सस्पेंस का कीड़ा छोड़ दिया था। मैंने नेहा को तुरंत मैसेज किया, लेकिन उसका फ़ोन उस समय स्विच ऑफ था। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन कॉलेज में जब नेहा से मिला तो वो बिल्कुल सामान्य थी। उसने हमेशा की तरह मुस्कुराकर मुझे गले लगाया। उसके उस जादुई छुअन और उसकी आंखों के मासूम प्यार को देखकर मेरा शक दूर हो गया। मैंने सोचा कि कोई मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन रात होती ही मेरे मन का डर फिर से जाग गया। रात के ठीक 12 बजे मैं बिना कोई आवाज़ किए अपने घर के छत पर गया। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। छत पर सन्नाटा था। मैं मुड़ने ही वाला था कि तभी सीढ़ियों से किसी के आने की आहट हुई। मैंने देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। वहाँ नेहा खड़ी थी। वह इस वक्त मेरे घर की छत पर कैसे आ सकती थी? मैं बड़े आश्चर्य में था। उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहने हुए था। चांद की रोशनी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। उसको देखते ही मैं किसी दूसरी दुनिया में खो गया। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। उसने बिना कुछ बोले आगे बढ़कर मुझे कसकर गले लगा लिया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और उसका पूरा बदन कांप रहा था। उस ठंडी रात में नेहा की वो नज़दीकी मेरे सारे डर को पिघला रही थी। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसके होंठे कांप रहे थे। मैंने बहुत धीरे से उसकी आंखों के आंसू को पोंछा और पूछा, नेहा, तुम इतनी रात को यहाँ? और एक अनजान मैसेज जो आया तो वो क्या था? नेहा ने मेरी उंगली पर अपना हाथ रखा और फुसफुसाकर धीरे से कहा, कभी कुछ मत पूछो, बस आज की रात मुझे अपने पास रहने दो। शायद कल के बाद हम कभी इस तरह न मिल पाएं। उसकी आवाज़ में इतना दर्द और इतना प्यार था कि मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया। मैंने धीरे से झुककर उसके माथों को चूमा और फिर हमारे होंठ एक दूसरे से मिल गए। वह एक ऐसा मदहोश कर देने वाला पल था जहां आज के ज़माने का कोई फ़ोन, कोई सोशल मीडिया बीच में नहीं था। सिर्फ 2 सच्चे दिल थे जो एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। लेकिन तभी नेहा के फ़ोन की स्क्रीन चमकी। उस पर एक मैसेज आया था जिससे देखकर नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपना फ़ोन छुपाया और मुझसे दूर हट गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नेहा, क्या छुपा रही हो? मुझे दिखाओ। नेहा रोने लगी। उसने अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर एक चैट खुला था जो किसी अमित नाम के लड़के से थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस चैट की सारी पुरानी बातें डिलीट की जा चुकी थी। सिर्फ आखिरी मैसेज दिख रहा था, काम हो गया है कबीर, को यह सब पता चल चुका है। मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा कि उस अनजान मैसेज की बात सच थी। नेहा मुझे धोखा दे रही थी। मैंने गुस्से में कहा, तो यह बात सच है? तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। नेहा ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में अब धोखे का नहीं
बल्कि मुझे खोने का डर था। उसने कहा, नहीं नहीं कबीर, अमित मेरा चचेरा भाई है। वो पुलिस में साइबर सेल अफसर है। पिछले 1 महीने से कॉलेज का एक लड़का मुझे स्टॉक कर रहा था। मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मैं उससे बात नहीं करूँगी तो मेरी और तुम्हारी कुछ झूठी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगा। नेहा ने आगे बताया, उसने ही तुम्हें वो अनजान मैसेज भेजा था ताकि तुम मुझ पर शक करो और हमारा ब्रेकअप हो जाए। अमित ने आज रात उस ब्लैकमेलर के रंगे हाथ पकड़ लिया है और जो चैट मैंने डिलीट की थी वो उस ब्लैकमेलर की धमकियां थी जिन्हें मैंने डर के मारे छुपाया था। यह सुनते ही मेरे पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। मुझे अपनी मोहब्बत पर शक करने के लिए खुद पर पछतावा हो रहा था। मैंने नेहा को दोबारा अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार हमारी छुअन में शक नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान और कभी न टूटने वाला विश्वास था। सुबह जब सूरज निकला तो हमारे रिश्ते का सारा अंधेरा साफ हो चुका था। आज के दौर में जहाँ रिश्ते एक क्लिक पर टूट जाते हैं, वहाँ हमारे प्यार ने सस्पेंस और डर की इस सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर लिया था। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इसी तरह की रोमांटिक कहानियाँ हम आपके पास लाते रहें। धन्यवाद।